नाम? मैं प्रोफेसर उमेश सोलानी। किस तरह का ये परिचर्चा आज ये परिचर्चा हुई है एमआरपी को लेकर। एक शिक्षक के नाते मेरा मानना है कि ये एक बहुत व्यापक विषय है। इसमें हम खाली एक पक्ष या दो पक्ष के आधार पर नहीं, इसका शासकीय पक्ष अपनी जगह है, कानूनी पक्ष अपनी जगह है, व्यवसायी जगत का अपना एक पक्ष है, उपभोक्ताओं का अपना एक पक्ष है, उद्योग जगत के भी अपने अलग अलग पक्ष हैं। आप कई उद्योगों की अलग अलग प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है, उन सबको हमें समझना पड़ेगा और उन सबके साथ हमें अगर ये सोचे कि हम सारे प्रोडक्ट के लिए एक ही सार्वभौमिक नीति बना लें तो वो भी संभव नहीं है। लेकिन इसमें जो भी नीतियां बने, इसमें एक अच्छी नियत के साथ बने और समाज के सभी पक्ष जागरूक होकर इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, क्योंकि ये बहुत व्यापक प्रश्न है और सबकी व्यापक सहमति और व्यापक भागीदारी के बिना ये संभव नहीं है। और इसी प्रकार के व्यापक भागीदारी हेतु जन जागरण का कार्य ये पंचायत परिषद कर रही है, ग्राहक परिषद कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। किस तरह का ये कार्यक्रम रखा गया था आज एमआरपी? देखिए, आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा एक एमआरपी के ऊपर नीति बने, इसके ऊपर एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसके ऊपर बृहद रूप से चर्चा हुई, जिसके अंदर न केवल ग्राहक के जो ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं वे लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेसर्स, शिक्षाविद और समाज सेवी सभी वर्गों के साथ एक समग्र चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि सबने अपनी अपनी बात रखी है और हमने व्यापारियों की भी बात रखी है, व्यापारियों की पीड़ा को भी रखा है और ग्राहकों की पीड़ा को भी समझा है। तो मुझे लगता है कि ऐसी चर्चा समाज के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखती है, सामाजिक समरसता बनाए रखती है और एक दूसरे के प्रति सम्मान को भी बढ़ाती है। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा परिचर्चा थी, जिसके आने वाले भविष्य में दीर्घकालिक सुखद परिणाम होंगे। भाई साहब, मेडिसिनों को लेकर भी कई बार बात की जाती है, जो ओवर रेटिंग जो लिख के रहते हैं और एक्चुअल रेट है जो काफी कम होते हैं। देखिए, ये सबका अलग अलग वो होता है कि मेडिसिन में रिस्क बहुत ज़्यादा है कि वो अगर एक एक्सपायर हो जाए तो दवाई का नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ही आज चर्चा हुई है कि उन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए ही हम एमआरपी का निर्धारण कैसे हो, सरकार उसके लिए कैसे नीति बनाए जिसके अंदर व्यापारी भी पल्लवित हों और ग्राहकों का भी संरक्षण हो और देश का समग्र विकास हो सके और कोई भी व्यक्ति अपने आप को शोषित महसूस ना कर सके, ऐसी ही नीति बनाने की बात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के बैनर पर हुई है। इस तरह का ये आज का क्या कुछ इसमें सजेशन दिए गए? अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत चूंकि हमेशा से ग्राहक संरक्षण को, ग्राहक जागरूकता के लिए कार्य करता है और ग्राहक पंचायत की जब से स्थापना हुई है तब से उसका मुख्य विषय है एमआरपी पे नीति। शासन द्वारा एमआरपी पर नीति लाई जाए। वस्तु जो हम देखते हैं बाजार में विक्रय हो रही है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी हो, हम देखते हैं कि वो बनती कितने की है आप सबको पता है। 200 रुपये की चीज़ है तो 2000 रुपये की एमआरपी डली हुई है और एक दुकानदार दूसरी जगह जाएंगे तो उसको वो 4000 रुपये की बेच रहा है। उसके बाद फिर वो डिस्काउंट का प्रलोभन देकर भ्रमित करते हैं। तो ग्राहक पंचायत का केंद्र सरकार से यही आग्रह है और बड़े स्तर पे आंदोलन चलाया जा रहा है कि भैया एमआरपी के लिए एक स्पष्ट नीति हो कि भैया इतने % से अधिक व्यापारी जो है उसमें नहीं बेच सकता, उतने % से अधिक कीमत नहीं लगा सकता। तो हमारी सरकार से यही मांग है। इसी के लिए हम संपूर्ण भारतवर्ष में कलेक्टर साहब को प्रधानमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे रहे हैं, ऐसी संगोष्ठियों को, प्रबुद्धजन संगोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं। आज ग्वालियर में हमने जो है हमारे प्रबुद्धजन, चाहे वो सीए हों, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हमारे व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि, हमारे प्रोफेसर साहब, ऐसे सभी प्रबुद्धजनों को एक गोष्ठी सभी को बुला के सभी महारथियों को एक मंच पर बुलाकर आज एमआरपी पर परिचर्चा की। सभी के सुझाव आए और ये सुझाव हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। 25 मई को हमारा जंतर मंतर दिल्ली में आंदोलन है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि वहां आएंगे और एमआरपी पे स्पष्ट नीति की हमारी जो मंशा है वह पूर्ण होगी। इसी तारतम्य में हम जो है कार्यक्रम संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसी गोष्ठियां आयोजित कर रहे हैं। भाई साहब, शहर में कई जगह ओवर रेटिंग सामान मिलता है, लेकिन जो प्रशासन है वो कार्रवाई नहीं करता है, कई बार सूचना देने के बाद नहीं। अभी जैसे आपका कहना है सूचना देने के बाद कार्रवाई नहीं करता, हमने कई कार्रवाइयां कराई हैं, खड़े होकर कार्रवाइयां कराई हैं। क्योंकि होता क्या है कि शिकायतकर्ता को शिकायत करनी पड़ती है। आपने जैसे फोन पे गुप्त में कर दी तो गुप्त के बाद भी फिर भी आपको उसको फॉलो तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जैसे सोचो कि बाजार में कुछ हो रहा है और अपने आप कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं होगा। आपको आगे आगे शिकायत करनी पड़ेगी और हम जैसे संगठन है उनको आप शिकायत कीजिए, हम लोग खड़े होकर कार्रवाई कराएंगे, ऐसा नहीं है। प्रशासन को बहुत काम है और प्रशासन, एक शब्द में बोलूं मैं
तो उतनी रुचि नहीं है, उतनी इच्छा शक्ति नहीं है उनकी कि वो स्वयं जाके कुछ करें। तो वो तो हम जैसे लोग जागरूक नागरिक हैं, उनको आगे आके जो है समाज में बीड़ा उठाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा।